हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जे एल झारखंड लाइव्स। दोस्तों आज है 4 दिसंबर और हम लोग यहाँ पर आज 4 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जे एल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स का वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक कर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 4 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2021 को लायंस नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है? तो हाल ही में 3 दिसंबर 2021 को लायंस नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 50वीं शहादत दिवस मनाई गई है। कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है? 50वीं शहादत दिवस मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो 3 दिसंबर 2021 को लायंस नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का की 50वीं शहादत दिवस मनाई गई है। ठीक है, 50 साल पहले यानी कि वर्ष 1971 में आज ही के दिन 3 दिसंबर पाकिस्तान के साथ युद्ध में शहीद हुए थे। मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बिहार रेजिमेंट में लायंस नायक रहे अल्बर्ट एक्का बिहार और झारखंड से अब तक के इकलौते योद्धा हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। तो बिहार और झारखंड के एक ऐसे इकलौते योद्धा हैं जिनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। गुमला के जनजातीय बहुल जारी गांव में जन्मे अल्बर्ट एक्का ने पाकिस्तान में घुसकर दुश्मनों को मार गिराया था। युद्ध में 15 भारतीय सैनिकों को मरता देखकर अल्बर्ट एक्का दौड़ते हुए दुश्मन के टावर पर चढ़ गए थे और टॉप टावर के मशीन गन को अपने कब्जे में लेकर दुश्मनों को तहस नहस कर दिया था। इस दौरान उन्हें 20 से 25 गोलियां लगी और पूरा शरीर जो है वो गोलियों से छलनी हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए देश की रक्षा करते हुए रणभूमि में ही उन्होंने 3 दिसंबर 2021 को इस वीर ने अंतिम सांस ली थी। तो ये है अल्बर्ट एक्का जो कि इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। बिहार और झारखंड के एक इकलौते मात्र ऐसे हैं जिनको कि यह पदक प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार ने राज्य बजट 2022-23 के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आम जनता के सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, तो हाल ही में एक ऐप और पोर्टल लॉन्च किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जिसके माध्यम से जो राज्य का बजट होगा 2022-2023 के लिए उसमें सुझाव मांगे हैं आम जनता से। तो इस वेबसाइट और ऐप पोर्टल जो है वो उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वेबसाइट और ऐप का जो नाम है वो है हमर अपन बजट। ठीक है, इसका क्या नाम है? हमर अपन बजट, यानी कि मेरा अपना बजट। ठीक है, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है और इसी भाषा पर जो है वो वेबसाइट और ऐप बनाया हुआ है। हमर अपन बजट नाम से एक ऐप पोर्टल और जो है वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य सरकार ने 2 दिसंबर 2021 को हमर अपन बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इस ऑनलाइन पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य बजट 2022-23 के लिए ऑनलाइन माध्यम से आम जनता के सुझाव आमंत्रित किए हैं। 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो बोलिए कि लिंक है, इस पर आप जाकर विजिट करके आप यहाँ पर सुझाव अपना दे सकते हैं। और ये रहा वेबसाइट और ऐप जो है कि लॉन्च किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, हमर अपन बजट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा राज्य भर के 24 जिलों के छात्रों के लिए कुल कुकिंग कॉस्ट कितनी जारी की गई है?
तो क्या था कि जो लॉकडाउन था, बच्चों को मध्याह्न भोजन जो था वो नहीं दिया जा सका था। तो उन्हें या तो फिर खाना दिया जाए, भोजन दिया जाए, या फिर उनके बदले पैसे दिए जाए। तो राज्य सरकार ने फैसला किया था कि बच्चों को सीधे जो है वो पैसे दे दिए जाएंगे जितने दिन उनको खाना नहीं दिया गया है, मध्याह्न भोजन का पैसा नहीं दिया गया है। तो उसके लिए पूरे 24 जिलों के लिए जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके लिए कुकिंग कॉस्ट देने की जो राशि है वो जारी की गई है। तो वो कितनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 252.70 करोड़ रुपए। कितने? 252.70 करोड़ रुपए राशि जारी किए गए हैं। राज्य भर के 24 जिलों के जो छात्र छात्राएं होंगे उनको कुकिंग कॉस्ट दिया जाएगा, यानी कि जो खाना बनाने का जो भी खर्च होता है वो खर्च सीधे छात्रों के अकाउंट में जमा किए जाएंगे। ठीक है, डाले जाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा कुकिंग कॉस्ट की राशि जारी की गई है। रांची सहित राज्य के 24 जिलों के छात्र संख्या के आधार पर 134 दिनों का, कितने दिनों का? 134 दिनों के कुकिंग कॉस्ट के कुल 252.70 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह राशि सीधे बच्चों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 252.70 करोड़ रुपए कुल कुकिंग कॉस्ट के लिए जारी किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड से किसे ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया जाएगा? झारखंड से किसे ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, आप सभी नाम से परिचित होंगे, ये है रणेंद्र कुमार। कौन है? रणेंद्र कुमार हैं, जिनको कि ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इनके बारे में देख लेते हैं, आखिर उन्हें यह अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान मोराबादी के निदेशक रणेंद्र कुमार, ठीक है, रणेंद्र कुमार का चयन ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान के लिए हुआ है। यह सम्मान उनके तीसरे उपन्यास गूंगी रुलाई का कोरस के लिए दिया जा रहा है। इसके लिए गूंगी रुलाई का कोरस के लिए दिया जाएगा। सम्मान के साथ 31,000 रुपया दिया जाएगा और प्रशस्ति पत्र जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, ढींगरा फैमिली फाउंडेशन जो है वो अमेरिका से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये अमेरिका की एक फाउंडेशन है और यहीं से उनको ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाएगा। इससे पूर्व वर्ष 2006 में कथा देश की कहानी प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार रात बाकी कहानी के लिए मिल चुका है। इसके अलावा ग्लोबल गांव के देवता के लिए 2010 में जेसी जोशी स्मृति जनप्रिय लेखक सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। समस्त कथा साहित्य के लिए 2013 का बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान जो है वो इन्हें प्राप्त हुआ है। और उसके बाद कथा साहित्य के लिए 2019 का प्रथम विमला देवी स्मृति सम्मान 2019 इन्हें प्रदान किया गया था। वनमाली कथा सम्मान, और 2020 में श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान जो है वो इन्हें प्रदान किया गया है। तो ये अलग अलग अवार्ड है, अलग अलग वर्षों में इनको दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ढींगरा फैमिली अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन कथा सम्मान जो है वो रणेंद्र कुमार को दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को शाहाबाद महोत्सव में वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? झारखंड के किस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को शाहाबाद महोत्सव में वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वीरता पुरस्कार है और नाम से ही संबंधित है, तो आप इसका आंसर अंदाजा लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर वो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को शाहाबाद महोत्सव में वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल डॉक्टर राजेश कुमार सिंह को रोहतास गढ़ किला पर आयोजित शाहाबाद महोत्सव में वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह महोत्सव 3 से 5 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। महोत्सव में शिक्षा, संगीत, सैन्य, पत्रकारिता आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को सम्मानित किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले को महर्षि विश्वामित्र सम्मान व वशिष्ठ नारायण सिंह ज्ञान पुरस्कार, और संगीत के क्षेत्र में बिस्मिल्ला खान पुरस्कार, सैन्य के क्षेत्र में ज्योति के लिए प्रकाश निराला पुरस्कार एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले के लिए भवानी दयाल सन्यासी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और इन्हीं को यहाँ पर वीरता जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, जवाद चक्रवाती तूफान का असर झारखंड के किन जिलों में पड़ने की संभावना है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जो है वो हिट करेगा और इसका असर जो है वो झारखंड में भी पड़ेगा। तो जवाद चक्रवाती तूफान का असर झारखंड के किन जिलों में पड़ने की संभावना है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑल होगा। ठीक है, इन सभी जिलों में पड़ेगा। ठीक है, ये जितने सारे यहाँ पर जिले जो मेंशन किए गए हैं इन सभी में जवाद चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिलेगा और ये जो है बंगाल की खाड़ी में हिट करेगा 3 दिसंबर को, जिसका असर जो है वो झारखंड में भी देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो समुद्री चक्रवात तूफान शाहीन के बाद अब जवाद चक्रवाती तूफान दस्तक दे रही है। यह तूफान बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहा है, जिसका असर झारखंड के कई हिस्सों में पड़ने की उम्मीद है। चक्रवाती तूफान जवाद का नाम सऊदी अरब के द्वारा नामकरण किया गया है। इस तूफान का असर 3 दिसंबर से झारखंड के कई हिस्सों में दिखना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को तैयार होते हुए ट्रेस किया गया है। इस तूफान के ओडिशा के समुद्री तट में आकर टकराने की संभावना है, जिस कारण झारखंड के कुछ हिस्सों में 3 से 6 दिसंबर तक सामान्य बारिश होगी, परंतु 4 और 5 दिसंबर के बीच विशेषकर पूर्वी झारखंड के जिलों में तेज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो इन सभी जिलों में जो है वो यहाँ पर असर देखने को मिल सकता है। पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, सिमडेगा है, सरायकेला खरसावां है, यहाँ पर ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ अन्य जिलों में भी इसका असर जो है वो रहेगा, लेकिन अधिकतर जो रहेगा वो पूर्वी जो जिले हैं झारखंड के वहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा, दक्षिणी जो जिले हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड से किसने यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन 2021 में चैंपियन बनकर रिकॉर्ड कायम किया है? तो इसका आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है कोमालिका बारी। कौन है? कोमालिका बारी है, जिन्होंने यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन 2021 में चैंपियन बनकर रिकॉर्ड कायम की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे डिटेल्स में। तो झारखंड के जमशेदपुर की कोमालिका बारी यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन 2021 में चैंपियन बनी है। कोमालिका ने जूनियर विश्व आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्णिम सफलता हासिल की है। कोमालिका वर्ष 2019 में कैडेट यूथ विश्व चैंपियन बनी थी। कोमालिका जूनियर और कैडेट में विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय धुरंधर बन गई हैं। ठीक है, इससे पहले झारखंड की ही दीपिका कुमारी ने यह कारनामा किया था और अब दूसरी जो है वो कौन है? कोमालिका बारी है। कोमालिका बारी जमशेदपुर स्थित टाटा आर्चरी एकेडमी की प्रशिक्षु रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये है कोमालिका बारी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। इसका सही आंसर कमेंट करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत की है? ठीक है, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लीजिए। कृषक पाठशाला, शहरी वानिकी, ए एवं बी दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। और ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।